स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं और उन्हीं में से एक हैं सुनीता विलियम्स। हाल ही में उनके रिटायरमेंट की खबर आई है, तो चलिए आज हम उनके उस शानदार सफर पर नजर डालते हैं। जानेंगे कि कैसे एक नेवी पायलट से वो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली एस्ट्रोनॉट बनी, और ये भी समझेंगे कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को कैसे हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सुनीता विलियम्स के करियर को अगर देखें तो जो चीज सबसे पहले हैरान करती है वो है उनका कमिटमेंट। सोचिए जरा, 27 साल, लगभग 3 दशक उन्होंने दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी यानी नासा को दिए, और यही वो समर्पण था जो उनके इतने बड़े करियर की बुनियाद बना। और उन 27 सालों में सुनीता ने अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए। जरा सोचिए, ये लगभग 2 साल होते हैं। 2 साल पृथ्वी से दूर, जीरो ग्रेविटी में रहना और काम करना। ये आंकड़ा उन्हें इतिहास के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स में से एक बनाता है। और हाँ, ये उनके असाधारण स्टेमिना और स्किल का सबूत भी है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा ये है, 62 घंटे से भी ज्यादा। ये वो समय है जो उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर खुले अंतरिक्ष के वैक्यूम में बिताया। ये एक ऐसा एरिया है जहां उन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन काम किया बल्कि इतिहास रच दिया, जिस पर हम आगे और भी बात करेंगे। तो जब हम उनकी 27 साल की सर्विस के बाद उनके रिटायरमेंट को देखते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक करियर का अंत नहीं है। वो नासा के इतिहास की सबसे काबिल और सम्मानित एस्ट्रोनॉट्स में से एक थीं। उनका जाना असल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है। लेकिन सवाल यह है कि कोई इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता कैसे है। उनका सफर सीधे सितारों से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये तो पृथ्वी पर एक मिलिट्री पायलट के तौर पर शुरू हुआ था। तो चलिए उनके सफर की शुरुआत में चलते हैं और उस रास्ते को देखते हैं जो उन्हें नासा तक ले गया। उनकी बुनियाद पड़ी यूएस नेवी में। वहां एक ऑफिसर के तौर पर उन्होंने हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट उड़ाने में महारत हासिल की, और ये स्किल्स बाद में उनके बहुत काम आई। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1998 में उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए चुन लिया। इसके बाद शुरू हुई एक बहुत ही कठोर ट्रेनिंग, जिसने उन्हें स्पेस के मुश्किल हालातों के लिए तैयार किया। उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी एजुकेशनल बुनियाद भी बहुत मजबूत थी। उन्होंने यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया था और उनके पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री भी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज और मिलिट्री डिसिप्लिन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, जो एक एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे जरूरी गुण है। अब आते हैं उनके करियर के सबसे अहम हिस्से पर, उनके मिशंस, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के लिए थे। इस ऑर्बिटिंग लैब तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3 ऐतिहासिक यात्राएं की। उनका सफर 2006 में मशहूर स्पेस शटल डिस्कवरी से शुरू हुआ। फिर 2012 में वो दोबारा आईएसएस गईं, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेशन कमांडर बनकर। और हाल ही में 2024 में उन्होंने बोइंग के नए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पर अपनी आखिरी यात्रा की। इस मिशन ने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के एक नए दौर को शुरू करने में भी मदद की। लेकिन सुनीता विलियम्स ने सिर्फ मिशंस ही पूरे नहीं किए, उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े। चलिए अब उनकी कुछ सबसे खास उपलब्धियों पर फोकस करते हैं, वो फैक्ट्स जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो असल में उनकी विरासत को बनाते हैं। उनकी सबसे जानी मानी उपलब्धियों में से एक है स्पेस वॉक। स्पेस वॉक मतलब स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चलना। उन्होंने कुल 9 स्पेस वॉक किए, जिनमें 62 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इसे समझने के लिए ऐसे सोचिए, ये किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट का स्पेसक्राफ्ट के बाहर बिताया गया सबसे ज्यादा टोटल टाइम है। ये एक असाधारण रिकॉर्ड है जो इंसानी सहन शक्ति और इंजीनियरिंग की सीमाओं को दिखाता है। लेकिन उनके रिकॉर्ड सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के बाहर तक ही सीमित नहीं थे। आईएसएस के अंदर रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? उन्होंने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उन्होंने एक ट्रेडमिल पर 26.2 मील की दूरी तय की। ये उपलब्धि उनकी जबरदस्त फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्पेस में उनके इतने सारे अनुभवों ने उन्हें पृथ्वी पर एक बहुत ही काबिल लीडर बना दिया। अपनी स्पेस फ्लाइट्स के बीच उन्होंने नासा के अंदर कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके स्पेस एक्सप्लोरेशन की अगली पीढ़ी को आकार देने में मदद की।
वो एस्ट्रोनॉट ऑफिस की डिप्टी चीफ रहीं, जहां उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया। उन्होंने रशिया के स्टार सिटी में ऑपरेशंस डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी था। और सबसे खास बात, उन्होंने नासा के एम्बिशियस आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए जरूरी ट्रेनिंग डेवलप करने में मदद की। ये वही प्रोग्राम है जो इंसानों को वापस चांद पर भेजेगा। तो उनके लीडरशिप का सीधा असर पड़ा। उनके काम ने नासा के आर्टेमिस जैसे बड़े प्रोग्राम्स की नींव रखने में मदद की। और ये प्रोग्राम सिर्फ इंसानों को चांद पर वापस ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि मंगल पर भविष्य के मिशंस के लिए एक सीढ़ी की तरह भी काम करेंगे। तो चलिए अब सुनीता विलियम्स के करियर से जुड़ी सबसे खास बातों को संक्षेप में दोहराते हैं, जिन्हें याद रखना जरूरी है। चलिए परीक्षा के लिहाज से एक खास रिकॉर्ड को फिर से देखते हैं। सवाल यह है कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक से जुड़ा कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बनाया? क्या वो था ए, सबसे पहला स्पेस वॉक, बी, किसी भी एस्ट्रोनॉट द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक, सी, सबसे लंबा सिंगल स्पेस वॉक, या फिर डी, एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का समय? सही जवाब है डी, एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का समय, जो कि 62 घंटे से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। आखिर में सुनीता विलियम्स की विरासत उनके रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर है। एक नेवी पायलट से एक स्पेस पायनियर बनने तक का उनका सफर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी कहानी दुनिया भर के युवा स्टूडेंट्स और भविष्य के खोजकर्ताओं को एक साफ संदेश देती है कि अगर मेहनत, लगन और हिम्मत हो तो सितारों तक पहुंचना सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है।